हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। क्योंकि इस चैनल से आपको आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम देखेंगे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट 4। इस वीडियो में हम कवर करेंगे फाइल ऑपरेशन कमांड्स। तो फाइल ऑपरेशन कमांड्स के अंदर में कॉपिंग फाइल, रीनेम फाइल, डिलीशन फाइल, लुकिंग इनसाइड फाइल्स, ज्वाइनिंग एंड डिस्प्लेइंग फाइल्स, फाइंडिंग फाइल्स, प्रिंटिंग फाइल और ऑन प्रिंटर, डिस्प्लेइंग कैलेंडर, डिस्प्लेइंग द सिस्टम टाइम, क्रिएटिंग द एनालिसिस फॉर कमांड्स, कमांड समरी। तो सबसे पहले फाइल ऑपरेशन की जितनी कमांड्स हैं, तो सबसे पहला है कॉपीइंग फाइल। ओके, तो द सीपी कमांड यूज टू कॉपी अ फाइल टू कॉपी द सोर्स फाइल और डायरेक्टरी नेम फाइल वन टू द डेस्टिनेशन फाइल और डायरेक्टरी नेम फाइल टू। तो इस और जैसे ये सिंटेक्स है, तो यहाँ पर आप जो आपका डॉलर प्रॉम्प्ट है जो यूनिक्स में आप डिस्प्ले होता है, आप सीपी कमांड आप टाइप करेंगे और फिर यहाँ पे आप कोई ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए कि डैश पी आप ऑप्शन यूज कर सकते हैं टू प्रिजर्व फाइल एक्सेस मोड एंड मॉडिफिकेशन टाइम। तो जो भी आपका जैसे फाइल मॉडिफिकेशन टाइम और जो मोड है, जैसे रीड मोड या राइट मोड, और तो वो मोड आप प्रिजर्व कर सकते हैं और उसका मॉडिफिकेशन टाइम और डेट जो भी है उसका मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप डैश पी और फाइल वन और फिर फाइल टू, तो यहाँ पे जो फाइल वन थी और वो फाइल टू नाम से आपकी मीन्स वहाँ उसको मूव हो जाएगी। ओके, तो या कॉपी हो जाएगी। तो इस तरह से जैसे डैश आई का भी आप यूज़ कर सकते हैं टू प्रॉम्प्ट बिफोर ओवर राइटिंग इफ डेस्टिनेशन एग्जिस्ट। तो यहाँ पे जैसे डैश आई का आप यूज़ करेंगे तो आपका जो डेस्टिनेशन जो भी एग्जिस्ट है, तो प्रॉम्प्ट मीन्स वो डिस्प्ले होगा या मैसेज डिस्प्ले होगा कि वो ऑलरेडी आपकी फाइल एग्जिस्ट है, उसको ओवरराइट करना है। तो फिर वो आपका आप यदि ओके करेंगे तो फाइल उसको ओवरराइट कर देगी। आर डैश आर का यूज़ करके आप टू कॉपी फाइल एंड सब डायरेक्टरीज रिकर्सिवली, तो आप आर का यूज करके आप बहुत माना एक साथ ही सारी फाइल, मोर देन वन फाइल आप डायरेक्टरीज और सब डायरेक्टरीज आप कॉपी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सीपी कमांड का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड कमांड है रीनेमिंग फाइल। तो रीनेमिंग फाइल यहाँ पर एम कमांड का यूज़ करके कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ एम बी का मतलब है जैसे मूव। तो आप उस फाइल को आप मूव भी कर सकते हैं और उसको रीनेम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं सिंटेक्स के थ्रू कि यहाँ पर जैसे आप एम का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर कोई ऑप्शन, जैसे ऑप्शन आपको बताया था आर आई, जो भी कोई भी ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ओल्ड फाइल और न्यू फाइल, तो यहाँ पे ओल्ड फाइल देंगे आप, उसके बाद न्यू फाइल देंगे, तो ये एम वर्क करेगी आपका मीन्स रीनेम के लिए। ओके, और फिर इसके बाद आप एम का यूज़ करेंगे उसको कमांड को आप मूव करने के लिए। यहाँ पे आपका रीनेम होगा ओल्ड फाइल और न्यू फाइल। और फिर यहाँ पे आप जैसे कोई डायरेक्टरी देंगे, जैसे आप एम ऑप्शन और यहाँ पे डॉग फाइल, यहाँ पे कोई आप फाइल का नाम देंगे और फिर यहाँ पे कोई डायरेक्टरी, तो वो पर्टिकुलर फाइल उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में मूव हो जाएगी। जैसे सी डायरेक्टरी या डी डायरेक्टरी, कुछ भी डायरेक्टरी जो आप यहाँ दे सकते हैं जिस डायरेक्टरी में आप जो आपकी डॉक फाइल है उसको मूव कराना चाहते हैं। तो इस तरह से यदि आप एम का यूज़ करके कोई फाइल देते हैं, ओल्ड फाइल का नाम और न्यू फाइल का नाम, तो वो रीनेम हो जाएगा। और यदि आप किसी फाइल को आप फाइल का नाम देंगे तो फिर किसी डायरेक्टरी का, तो वो फाइल उस डायरेक्टरी में मूव हो जाएगी। तो इस तरह से एम से यहाँ पे आप दो टास्क कंप्लीट करा सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। टू रीनेम अ फाइल नेम ओल्ड फाइल इनटू न्यू फाइल, तो इस तरह से पहली कमांड के यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है कि ओल्ड फाइल को आप न्यू फाइल से आप रीनेम कर सकते हैं। और फिर जो सेकंड कमांड का यहाँ डिस्क्रिप्शन है टू मूव डॉक फाइल इनटू द डेस्टिनेशन डायरेक्टरी डी डायरेक्टरी, इस तरह से आप उसको मूव कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप एग्जाम्पल है, जैसे एम और फाइल 2019 और फाइल 2020, तो आपकी फाइल 2019 आपका ओल्ड फाइल नेम हो गया और यहाँ पे आपका फाइल 2020 आपका न्यू नेम, तो आपका ओल्ड नेम से न्यू नेम में आपका चेंज हो जाएगा, फाइल मीन्स रीनेम हो जाएगी।
तो जो आपकी जो ओल्ड नेम जो वाली फाइल है वो रिमूव हो जाएगी या वो ऑटोमेटिक डिसअपियर हो जाएगी। इस कमांड का डिस्क्रिप्शन है कि दिस कमांड रीनेम द फाइल नेम 2019 एज फाइल नेम 2020। द फाइल 2019 फाइल हैज डिसअपियर्ड, मतलब जो आपकी ओल्ड फाइल है वो डिसअपियर्ड हो जाएगी। और डिलीटिंग फाइल, ओके, तो आप किसी फाइल को डिलीट भी कर सकते हैं। जो आपने फाइल बनाई है और जो पहले से एग्जिस्टिंग फाइल है उनको डिलीट कर सकते हैं। तो जैसे आप rm कमांड का यूज़ करके आप किसी एग्जिस्टिंग फाइल को डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे rm ऑप्शन आप मीन्स कमांड rm टाइप करेंगे ऑप्शन और आप फाइल का नेम देंगे। तो ऑप्शन जैसे आपका आई ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं टू प्रॉम्प्ट बिफोर डिलीटिंग फाइल। प्रॉम्प्ट मतलब कोई मैसेज उसको मैसेज डिस्प्ले होगा कि आप ये फाइल डिलीट करना चाहते या नहीं करना चाहते, मतलब तो आप ओके करेंगे तो आप वो फाइल डिलीट हो जाएगी, या कैंसिल करेंगे तो फाइल डिलीट नहीं होगी। तो इस तरह से मैसेज प्रॉम्प्ट होगा, डिस्प्ले होगा। आर का यूज़ कर सकते हैं आप ऑप्शन के, तो उसमें आर में डिस्प्ले करेगा टू डिलीट फाइल्स एंड सब डायरेक्टरी टोटली। तो यहाँ पे जो आर कमांड मीन्स आर का यूज़ आप जब करेंगे तो आपका जो सारी की सारी फाइल और सब डायरेक्टरी टोटली मीन्स आपका डिलीट हो जाएंगे। तो जो आर का आप यूज़ सोच समझ के कर सकते हैं, क्योंकि आर का यूज़ करने से आपकी सारी की सारी फाइल और डायरेक्टरी पूरी की पूरी डायरेक्टरी और फाइल वो रिमूव हो जाएंगे। तो इस डायरेक्टरीज को आप मीन्स उसको केयरफुली आप यूज़ कीजिए, कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल दिया हुआ कि rm गूगल फाइल, तो यहाँ पर आप गूगल फाइल को यहाँ पर रिमूव करेंगे। फिर सेकंड में आप rm -r टेक्स्ट, तो यहाँ पर जो r का यूज़ करके जितनी भी टेक्स्ट फाइल या जो डायरेक्टरीज होगी उसके अंदर जितनी भी सारी फाइल्स होंगी वो रिमूव हो जाएंगी। तो द फर्स्ट कमांड यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है दोनों एग्जाम्पल्स का कि द फर्स्ट कमांड डिलीट द फाइल नेम गूगल फाइल, ओके। और सेकंड कमांड एम्प्टीज एंड डिलीट्स द डायरेक्टरी टेक्स्ट, ओके। जितनी भी डायरेक्टरी का जो भी मीन्स डायरेक्टरी जो है टेक्स्ट नाम की बाय यूजिंग द rm कमांड विथ द r ऑप्शन, तो जितनी भी आपकी सारी डायरेक्टरी की जो जितनी फाइल्स होंगी पूरी की पूरी डिलीट कर देगा। लुकिंग इनसाइड फाइल्स, द मोर एंड लेस कमांड, तो यहाँ पे मोर और लेस कमांड का यूज़ कर सकते हैं किसी डायरेक्टरी या फाइल को देखने के लिए। तो इस तरह से आप मोर जीमेल फाइल आप लिखेंगे तो आप जीमेल फाइल का जो है आप कंटेंट आप देख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे आप ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं जैसे डैश एन नंबर। तो यहाँ पे जैसे आप जीमेल फाइल को आप देख सकते हैं तो आपको वो फाइल के पूरे कंटेंट्स देखने हैं, किस तरह से आपको कितनी लाइन देखनी है, उसमें बहुत सारा मैटर है। तो अलग अलग ऑप्शन के थ्रू आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जैसे इसमें आप /n आप मोर यूज़ करेंगे, फिर /n और फिर जीमेल। तो आप जैसे टू डिस्प्ले नंबर ऑफ लाइन्स पर पेज, तो इस तरह से जो फाइल में जितने भी लाइन्स होंगी वो पर पेज डिस्प्ले होंगी। और फिर आप एंटर करेंगे तो दूसरा पेज डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि सपोज इसमें 10 पेज है तो आपको 1 बाय 1 पेज आप देख सकते हैं, लाइन मीन्स आप लाइन वाइज। फिर सी का आप यूज़ करेंगे टू क्लीन द स्क्रीन बिफोर डिस्प्लेइंग फाइल, तो सी का आप यूज़ करेंगे तो जो आपका जो स्क्रीन में पहले से जो आउटपुट होगा वो क्लियर हो जाएगा, फिर आपका फ्रेश स्क्रीन से जो आपका जीमेल में जो कंटेंट होगा वो डिस्प्ले होगा। फिर आप डैश ई का यूज़ करके टू एग्जिट मोर आफ्टर डिस्प्लेइंग द लास्ट लाइन, तो यहाँ पे आप ई करके जो आपका जो लास्ट लाइन जैसे डिस्प्ले होगी और फिर आपका मीन्स जो मोर कमांड है वो एग्जिट हो जाएगी। और एस का यूज एस ऑप्शन का यूज़ टू करने के लिए टू कंप्रेस सेवरल ब्लैंक लाइन्स इनटू वन लाइन टू डिस्प्ले, तो इस तरह से आपकी जो कुछ जो स्क्रीन में कुछ ब्लैंक मीन्स लाइन डिस्प्ले होंगी तो उनको वो मीन्स उस स्पेस को भी वो मीन्स उसको स्पेस को हटा के लाइन को मीन्स उसको कंटिन्यू प्रिंट करेगा, ओके, या कंटिन्यू डिस्प्ले करेगा। मीन्स लाइन के बीच में जो स्पेस रहेगा वो उसका स्पेस को रिमूव कर देगा। द कंटेंट ऑफ द फाइल माई फाइल इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन एट अ टाइम, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर जैसे लेस का यूज़ कर सकते हैं और माई फाइल, तो इस तरह से लेस का यूज़ कर सकते हैं। मोर का आपने यूज़ किया, यहाँ पे लेस का यूज़ कर सकते हैं। तो लेस का आप कंटेंट्स को मीन्स जितने आपके लिमिटेड कंटेंट हैं उन कंटेंट्स को आप देख सकते हैं, ओके।
to see what the less inside command and option available on the Unix operating system. Press the H key to get the less help while less is running. ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे आप H प्रेस करेंगे, ओके, तो H प्रेस करेंगे, H की प्रेस करेंगे तो वहाँ पर आप जो जो आपका लेस कमांड से रिलेटेड जितनी भी हेल्प रहेगी वो डिस्प्ले हो जाएगी कि आप लेस कमांड से और क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, हम लेस कमांड के साथ कौन कौन से ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं. The more and less command can also be combined with other commands. तो आप अदर कमांड जैसे पाइप, तो आप लेस और मोर कमांड को अदर कमांड के साथ यूज भी कर सकते हैं पाइप का यूज करके. अब पाइप क्या होता है, पाइप जो है आप एक से ज़्यादा कमांड का यूज़ पाइप के थ्रू भी कर सकते हैं. तो पाइप का एक कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे एक जो कमांड है या एक कोई जो फाइल है या उस एक पर्टिकुलर फाइल का जो आउटपुट किसी दूसरे फाइल का इनपुट हो सकता है. तो इस तरह से पाइप का यूज़ कर सकते हैं, किसी एक कमांड का आउटपुट किसी दूसरे कमांड का इनपुट हो सकता है. तो इस तरह से पाइप का हम यूज़ कर सकते हैं. Joining and displaying files. To display a file or several files in sequence, the cat का मीन्स होता है concatenate command can accomplish this job. तो इस तरह से आप दो फाइल को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं. जैसे आपने यहाँ पे कैट माई फाइल 2019 एक कोई फाइल है, तो यहाँ पर आप जैसे कैट माई फाइल 2019 यहाँ पे देंगे, फिर दूसरी फाइल देंगे माई फाइल 2020, तो ये दोनों फाइल आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, इनके जो भी कंटेंट्स होंगे वो आपस में ज्वाइन हो जाएंगे. ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं, जैसे डैश ई का आप ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं टू डिस्प्ले डॉलर एट द एंड ऑफ ईच लाइन. तो जो आपका जो फाइल का जो कंटेंट होगा तो जो डिस्प्ले होगा तो हर लाइन के एंड में डॉलर डिस्प्ले होगा. ओके, जो डॉलर, इसके बाद डैश एन का आप यूज़ करेंगे तो टू पुट लाइन नंबर ऑन द डिस्प्ले लाइन. तो जो भी आपकी स्क्रीन पे जितनी भी लाइन्स डिस्प्ले होगी तो 1 2 3 4 5 इस तरह से जितनी भी लाइन डिस्प्ले होगी हर लाइन के आगे उनका नंबर डिस्प्ले होगा. Finding files. The find command used to find or search file or directories in the path name. तो इस तरह से आप किसी डायरेक्टरी या फाइल को फाइंड कर सकते हैं उसका पाथ नेम देकर. जैसे आप फाइंड आप कमांड का यूज़ करेंगे और यहाँ पर पाथ नेम देंगे और ऑप्शन का यूज़ करेंगे, तो आपका मीन्स आपको पाथ देना ज़रूरी है, तभी वो फाइल किसी पर्टिकुलर फाइल को आप डायरेक्टरी को डिस्प्ले कर सकते हैं. इसमें भी ऑप्शन हैं जैसे डैश टी एक्स टू सर्च फाइल इफ़ एक्स इज इक्वल टू एफ. तो यहाँ पे कोई एक्स जो कमांड है उस किसी फाइल के इक्वल होगी तो वो सर्च करेगा, या किसी एक्स जो आपकी जो कमांड है किसी डायरेक्टरी के इक्वल मीन्स वहाँ पे वो चेक करेगा. जैसे डैश नेम का यूज़ करेंगे, जैसे फैकल्टी यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डैश नेम फैकल्टी, तो यहाँ पे वो सर्च करेगा कि टू सर्च फाइल और सब डायरेक्टरी स्पेसिफाइड फैकल्टी. तो किसी फैकल्टी में जो भी फाइल होगी वो इस पर्टिकुलर फैकल्टी डायरेक्टरी में वो फाइंड करेगा. फिर डैश यूज़र यू नेम टू सर्च ऑल द फाइल दैट बिलोंग टू द यूज़र नेम यू नेम. ओके, तो यूज़र नेम यू नेम में सर्च करेगा. ओके, आई नम टू सर्च फॉर फाइल विथ आई नोड नंबर नम. तो इस तरह से आई नोड और नंबर में ये नम फाइल को सर्च करेगा आई नोड में. फिर लिंक नम लिंक्स नम टू सर्च फॉर फाइल्स विथ नम लिंक्स. एंड लास्ट में है डैश प्रिंट टू डिस्प्ले द सर्चिंग रिजल्ट ऑन द स्क्रीन. तो आप प्रिंट का यूज़ करके जो जो आपका जो मीन्स जो सर्चिंग किया है जो फाइल उसको प्रिंट कर देगा. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं फाइंड फिर डैश टाइप एफ डैश नेम और फाइल एस्ट्रिक डैश प्रिंट. यहाँ पे आपका डिस्प्ले कर देगा सी एस सी मीन्स उसका डॉट स्लैश सी एस सी स्लैश ए पी. तो जितनी जो भी आपकी इस मीन्स जो भी आपके करंट डायरेक्टरी में जो फाइल में आपने कमांड टाइप की है तो उस करंट डायरेक्टरी से रिलेटेड जितनी भी सब डायरेक्टरीज हैं और जितनी भी फाइल्स हैं वो डिस्प्ले कर देगा. तो यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन है कमांड्स का कि द अबव कमांड्स फाइंड 3 फाइल्स इन इट्स सब डायरेक्टरी. तो इस सब डायरेक्टरी में जितनी फाइल थी वो 3 फाइल थी इसमें, तो तीनों फाइल इसने डिस्प्ले कर दी.
मैच द ऑप्शन, जैसे डैश नेम फाइल एस्ट्रिक, ओके। द डॉट स्टैंड फॉर द वर्किंग डायरेक्टरी, तो जो भी आप वर्किंग डायरेक्टरी में आप काम कर रहे थे तो वहाँ डॉट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, तो वर्किंग डायरेक्टरी में ये सारी फाइल्स हैं। विच इज़ द सर्चिंग पाथ नेम, द एस्ट्रिक, यहाँ पे आपने फाइल एस्ट्रिक का यूज़ किया, तो इज स्टैंडिंग फॉर एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर इन अ फाइल, तो जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं हर एक फाइल में वो भी डिस्प्ले करेगा। A printing file on printer, तो the LP और LPR command used to print a file or more files on a printer, तो आप दो कमांड यहाँ पे प्रिंटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, एक तो LP और दूसरा LPR। यहाँ पे दोनों के सिंटेक्स दिए हुए हैं कि LP ऑप्शन फाइल नेम और LPR इस तरह से यूज़ कर, बस इनमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है LP और LPR में। यदि यदि आप ऑप्शन का यूज़ कर, ऑप्शन मीन्स आप P ऑप्शन का यूज़ करेंगे तो आप LP के साथ करेंगे प्रिंटिंग के लिए, और डी का आप यूज़ करेंगे तो LPR के साथ यूज़ करेंगे, ओके। यहाँ पे जैसे P ऑप्शन और D ऑप्शन का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, टू स्पेसिफाई अ गिवन प्रिंटर नेम इफ देयर इज मोर देन वन प्रिंटर एट द लोकल सिस्टम, तो इस तरह से P और D का आप यूज़ कर सकते हैं। फिर डैश एन का आप नंबर का यूज़, ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं टू प्रिंट द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ द फाइल, जैसे आप नंबर ऑफ फाइल, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट तो जैसे एक कॉपी प्रिंट होगी, किसी जैसे फाइल का प्रिंट करना चाहते हैं, यदि आप उसमें 2 या 3 दे सकते हैं नंबर, जैसे 5, आपको 5 कॉपी चाहिए उस फाइल को, तो आप उस फाइल की 5 कॉपीज़ आप प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप 5 मीन्स स्लैश एन 5 आप नंबर देंगे तो 5 कॉपीज सेम फाइल का प्रिंट करेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है स्लैश मीन्स डैश एम टू नोटिफाई द सेंडर बाय ईमेल व्हेन प्रिंटिंग इज डन, तो जब प्रिंटिंग डन हो जाएगी तो आपको एक मेल सेंड करेगा, नोटिफाई करेगा कि आपका प्रिंटिंग मीन्स फाइल प्रिंट हो चुकी है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जैसे LP माई फाइल 2019 हमने यहाँ पर कमांड दी, तो यहाँ पर फिर आपके जो रिक्वेस्ट आईडी आपकी डिस्प्ले हो जाएगी, प्रिंटर का यहाँ पे नेम डिस्प्ले होगा 1 फाइल, फिर आपने LPR दिया माई फाइल 2020, यहाँ पर भी एक एनोदर जो आपका प्रिंटर यहाँ डिस्प्ले हो रहा फाइल में। अब किसी कमांड को आप डिस्प्ले मीन्स किसी जैसे आपने यहाँ पर प्रिंट कर दिया, तो किसी कमांड को आप मीन्स उसको कैंसिल करना चाहते हैं जो आपने प्रिंटिंग के लिए दिया है, तो उस कैंसिल करने के लिए आप दे सकते हैं कैंसिल, फिर प्रिंटर का नाम जो आप पर्टिकुलर जिसने, जैसे आप 5678 ये वाली कमांड आपने दी, इसको आप कैंसिल करना चाहते हैं, इस प्रिंटिंग को आप कैंसिल करना चाहते हैं, यहाँ पर आप जो आपका प्रिंटर नेम है वो आप प्रिंटर डॉट डैश HP 5678 इस तरह से आप नाम देंगे, तो फिर मैसेज डिस्प्ले होगा रिक्वेस्ट प्रिंटर HP 5678 कैंसल्ड, तो इस तरह से आप प्रिंटिंग कर सकते हैं और किसी प्रिंटिंग को भी कैंसिल कर सकते हैं। डिस्प्लेइंग कैलेंडर, द कैल मीन्स कैल कमांड यूज डिस्प्ले कैलेंडर ऑफ द ईयर मंथ एंड स्क्रीन, तो इस तरह से आप कैलेंडर मीन्स आप कैल का यूज़ करेंगे मंथ और ईयर, तो इस तरह से आप करंट, यहाँ पर दो एग्जांपल दिए हैं, तो जैसे आप कैल 2020 आप यूज़ करते हैं तो 2020 का पूरा कैलेंडर डिस्प्ले होगा जो पहली कमांड है, और सेकंड कमांड का आप यूज़ करेंगे तो कैलेंडर 11 2020, तो यहाँ पे आपका केवल नवंबर मंथ का और 2020 ईयर का कैलेंडर डिस्प्ले होगा, जबकि जो फर्स्ट कमांड में है आपका 2020 का पूरे मंथ का कैलेंडर डिस्प्ले होगा। डिस्प्लेइंग द फाइल टाइम, तो आप टाइम भी डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप डेट का मीन्स डेट का यूज़ करेंगे तो आपको डेट के साथ टाइम भी डिस्प्ले होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि संडे नवंबर 1, फिर यहाँ पे 10:50 और यहाँ पे सेकंड 45 UTC, यहाँ पे टाइम का फॉर्मेट है 2020, तो इस तरह से आप टाइम भी डिस्प्ले कर सकते हैं टाइम कमांड के थ्रू, मीन्स डेट कमांड के थ्रू। क्रिएटिंग द अलाइसेस और फॉर कमांड्स, तो अलाइसेस मीन्स होता है कि आप कमांड्स का कोई उपनाम या उप कमांड आप या सब कमांड आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ए अलाइसेस नेम इज इक्वल टू स्ट्रिंग, और यहाँ पे बी अलाइसेस नेम स्ट्रिंग, तो यहाँ पे दोनों का डिस्क्रिप्शन है कि द अबव कमांड क्रिएट द अलाइसेस
नेम नाम का आप अलाइसिस मीन्स आप क्रिएट कर रहे हैं फॉर द स्ट्रिंग। ओके, द कमांड ए, यहाँ पे जो पहली कमांड है ए इज द शेल प्रॉम्प्ट फॉर वन ऑफ बॉर्न कॉर्न एंड बैश शेल। तो ये शेल के टाइप होते हैं कि बॉर्न शेल होती है एक, कॉर्न शेल और बैश शेल। तो शेल के अलग अलग शेल के टाइप्स होते हैं। बी इज द शेल प्रॉम्प्ट फॉर सी शेल। तो यहाँ पे बी जो है वो शेल है जो है, बी इज द शेल प्रॉम्प्ट फॉर द सी शेल। तो यहाँ पे सी शेल के लिए प्रॉम्प्ट है। अब यहाँ पर दिया हुआ कि द सी शेल अलाउज यू टू क्रिएट अलाइसिस फ्रॉम द कमांड लाइन वाइल द बॉर्न कॉर्न एंड बैश शेल डू नॉट। तो यहाँ पे आपका जो बॉर्न कॉर्न और बैश शेल आपका वो कमांड अलाउ नहीं करती, तो वहाँ पर सी शेल आपको अलाइसिस क्रिएट करने के लिए अलाउ करती है। तो इस तरह से आप अलाइसिस का क्राइटेरिया रख सकते हैं लिमिटेशन के, किस आप शेल में कौन से अलाइसिस को आप यूज़ कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल जैसे दिया हुआ है कि इन बॉर्न कॉर्न और बैश शेल टाइप द कमांड एंड द अलाइसिस आर शोन एज फॉलो। तो इस तरह से आप कमांड का यूज़ कर सकते हैं कि डॉलर अलाइसिस। तो इस तरह से जो अलाइसिस है कॉर्न बैश शेल की, ये इसका फॉर्मेट इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। और यहाँ सी शेल में आप यूज़ कर सकते हैं टाइप कमांड द फॉलो इन डिस्प्लेइंग। तो यहाँ पर अलाइसिस आप प्रिंट करेंगे तो इस तरह से डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द अनअलाइसिस कमांड इज यूज टू रिमूव वन और मोर अलाइसिस फ्रॉम द अलाइसिस लिस्ट। तो जो आपने अलाइसिस क्रिएट किए थे उनको वापस से अनअलाइज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अनअलाइज डैश ए। यहाँ पे जो डैश ए है ऑप्शन कैन यूज टू रिमूव ऑल अलाइसिस, मतलब ए ऑल के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अनअलाइसिस ऑल, तो जितनी भी आपने अलाइसिस क्रिएट की थी वो सारी मीन्स उन अलाइसिस जो क्रिएट की थी वो सारी डिलीट हो जाएंगी। तो यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है टेबल के फॉर्म में कि बॉर्न कॉर्न और बैश शेल में आप इस तरह के अलाइसिस अलाइस डी आई आर इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। और सी शेल में आप अलाइस डी आई आर इस तरह के अलाइसिस आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर जितनी भी हमने इस वीडियो में कमेंट्स देखी हैं, तो हर एक कमांड्स का जो समरी है वो हमने इस टेबल के फॉर्म में डिस्प्ले किया है कि कौन सी कमांड का क्या यूज़ होता है। यहाँ पे जैसे अलाइस है टू क्रिएट अलाइसिस फॉर कमांड्स, कैल फॉर टू डिस्प्ले अ कैलेंडर ऑन स्क्रीन। तो इस तरह से पूरी की पूरी समरी आप देख सकते हैं, आप इसको रीड कर सकते हैं। तो ये हमारा रेफरेंसेस है। यदि आपको यह वीडियो कैसा लगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप को कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर कर दूंगा। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।